हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 85 और श्लोक संख्या 20 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी के पुत्रों की वापसी। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि वसुदेव जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पिता अपने पुत्र के चरणों में प्रार्थनाएं कर रहा है। क्यों? ये उस समय कुरुक्षेत्र में जब ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थनाएं की थी कि कृष्ण ही परम पुरुष स्वयं भगवान है, ये सुनकर के वसुदेव अब ये समझ रहे हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, वो तो परम सर्वपुरुष सर्वात्मा और अंतर्यामी परमात्मा सभी जीवों के श्रेष्ठा है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। वसुदेव की ये प्रार्थना यहाँ पर पहली बार नहीं है। वसुदेव इससे पहले, ये 85 अध्याय है, अध्याय 85, इससे पहले वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी कब और कहाँ? इससे पहले वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी मथुरा में, मथुरा में कंस के कारागार में। कब? जब कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण छोटे से ग्वाल बाल के रूप में आने से पहले वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी उस समय भी बताते हैं, तम अद्भुतम बालकम चतुर्भुज अमृतक्षणी, और वो बालक चतुर्भुज रूप में उस समय देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। वहां पर देवता भी आए थे और देवताओं ने प्रार्थना की। देवता प्रार्थना करके जब चले गए, उसके बाद वसुदेव ने वहां पर प्रार्थना शुरू की। ये वसुदेव की उस समय पहली प्रार्थना थी कृष्ण जन्म के समय। और उस समय वसुदेव ने भगवान का चतुर्भुज रूप देख करके, कृष्ण को देख करके प्रार्थना की। क्या? कि आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परमात्मा हैं, सारे जीवों के श्रेष्ठा आप ही हैं, आप ही से सारा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। और ऐसा नहीं है अब आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, क्योंकि आप परम पुरुष भगवान हैं, आप ही इस सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। जगत की रक्षा के लिए आप यहाँ पर प्रकट होते हैं, असुरों का नाश करने के लिए आप यहाँ प्रकट होते हैं। और ये मैंने उस समय सुना भी था जब आकाशवाणी हुई थी, जब कंस को ये बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हारा नाश करेगा। और इसीलिए तो कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में
बंदी गृह में बंदी बना दिया था। और आप हमारे यहाँ जन्म लेंगे ऐसा सुनकर ही कंस डर गया था, इसलिए हमें बंदी बना दिया था। और इसके बाद कंस ने आपके कई अग्रजों को मार भी डाला। ये भी वसुदेव ने उस समय कहा। और अब भी मेरी ये प्रार्थना है, क्योंकि कंस को पता चलेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा अपने सिपाहियों साथियों को लेकर के और यहाँ पर कुछ कर लेगा। ये थोड़ा भय था वसुदेव और ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 13 से 22, ये दसम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 13 से 22, 9 श्लोकों में वसुदेव उस समय पहली प्रार्थना कर। वसुदेव को उस समय थोड़ा भय था और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आप अपने इस रूप को छुपाओ। उसके बाद देवकी ने भी यही प्रार्थना की और वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनकर के उस समय भगवान ने क्या कहा था, जो यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन है, उसको अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, पर उस समय वहां पर तीसरा अध्याय प्रभुपाद का तात्पर्य चल रहा है। तो श्लोक ऐसे है, श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्व सर्गे भू पुष्टि स्वयं भवेसति तदायं सुतपा नाम प्रजापति कल्मष। भगवान ने उस समय कंस के कारागार मथुरा में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को चतुर्भुज रूप के दर्शन कराया और देवकी और वसुदेव की प्रार्थना सुनकर के, क्योंकि थोड़े भयभीत थे, उनको आश्वासन देते हुए कहा कि अब आप डरो मत, मैं आ चुका हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो विष्णु रूप में वहां चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय उनको यानी अपने माता वसुदेव और देवकी को उनके 3 जन्मों के विषय में बताया कि आपके 3 जन्म कौन से थे। देखिए, ये है भगवान की निशानी। जन्म होते ही अपने माता पिता को उनके 3 जन्मों के विषय में बता रहे हैं कि आप कौन थे। और हमारा जन्म होता है तो हम अपने बारे में भी कुछ नहीं बता सकते, वो बताना तो दूर रहा, हम रोते रोते पैदा होते हैं। ये सामान्य जीव में और भगवान में अंतर है। और भगवान ने वहां पर प्रकट होकर के पहले चतुर्भुज रूप में जेल में उस कंस के कारागार में प्रकट हुए और फिर वसुदेव और देवकी को बताया। क्या बताया कि आपने उस समय स्वयंभू मनु चल रहा था। अब कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ये स्वयंभू मनु की कथा है कि उस समय कौन थे आप? प्रजापति थे। कौन से प्रजापति थे? वसुदेव को बता रहे हैं कि उस समय आप प्रजापति थे। कौन से प्रजापति? आपका नाम क्या था? आपका नाम था सुतपा और आपकी पत्नी का नाम था पुष्णी। ब्रह्मा जी के आदेश से आप सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करके कुछ संतानों को उत्पन्न करो, ये आज्ञा दी गई थी। और जब ये ब्रह्मा जी द्वारा आज्ञा दी गई, तो जब संतान को जन्म देना होता है, इससे पहले हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये समझना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में समझाया कि अगर हमें शुद्ध संतान प्रकट करनी है तो हमें हमारा मन, इंद्रियां शुद्ध करनी पड़ेगी, हमारा मन भगवान में लगाना पड़ेगा। आज भी हमारे गृहस्थ भक्त होते हैं ना, वैष्णव जो होते हैं, और विवाह करके जब आते हैं तो उनको समझाया जाता है कि जब आप गर्भदान संस्कार करो तो
उससे पहले आपको 50 माला करनी है, और ऐसा करने से हमारा मन चित्त शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद जो गर्भदान संस्कार किया जाएगा तो वो गर्भ में रहने वाला बालक वो सामान्य नहीं होगा, वो शुद्ध पवित्र और संस्कार लेते हुए जन्म लेगा। ये प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य में कि कैसे हमारे बालक का जन्म हो, अच्छा बालक, कैसे अच्छी संतान की उत्पत्ति हो, हमें समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उस समय जन्म लेकर के अपने माँ बाप के 3 जन्मों का वर्णन किया, और 3 जन्मों में वो कौन थे उनका वर्णन किया कि आप स्वयंभू मनु में प्रजापति थे, और ब्रह्मा द्वारा ये आपको आदेश मिला कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो, आप सुतपा और पुष्यिनी बने। और जब आपने देवताओं के 12,000 साल यानी दिव्य 12,000 साल तक तपस्या की, आपने कुछ खाया पिया नहीं, सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ही चिंतन स्मरण किया, मेरा ध्यान किया। देखिए, देवताओं के 12,000 साल, यहां का हमारा 1 साल होता है ना पृथ्वी का, वो स्वर्ग का 1 दिन होता है। तो कितनी लंबी तपस्या है ये समझिए, क्योंकि भगवान का माँ बाप बनना इतना सरल नहीं है, उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। जय श्री राम जय गोपाल जगन्नाथ श्रील प्रभुपाद। तो उस समय देवताओं के 12,000 साल तक, ये कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं अपने माँ बाप को उनके 3 जन्मों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि 12,000 साल तक आपने तपस्या की, और उसके बाद मैं जब वहां पर प्रकट हुआ तो आपने मुझसे ये प्रार्थना की कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैंने आपको तथास्तु बोल दिया, पर मैंने सोचा कि इस संसार में मुझ जैसा यानी भगवान जैसा तो और कौन हो सकता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं ही आपके पास प्रकट होऊंगा। देखिए, भगवान जब इस धरती पर प्रकट होते हैं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस समय समझाते हैं कि वो अपनी इच्छा से अपने माँ बाप को चुनते हैं, और अपने माँ बाप को, कौन से माँ बाप? जो भगवान के प्रिय शुद्ध भक्त हैं, उनको अपने माँ बाप के रूप में चुनते हैं। भगवान जब भी इस धरा पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, और जब भी उनके कोई माँ बाप बनते हैं तो वो सामान्य नहीं होते, वो उन्हीं के शुद्ध भक्त होते हैं, और उनके साथ इस धरा पर आकर के लीलाएं करते रहते हैं, जिन्हें हम नित्य लीला कहते हैं। और वो माँ बाप वात्सल्य भाव में जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, उनको भगवान चुनते हैं अपने माँ बाप के रूप में। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, इसके बाद वाले तात्पर्य में समझाते हैं, ऐसे भगवान के जन्म, उस समय ऐसे भगवान के जन्म और उनके कार्यों को समझना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे जन्म और उनके कार्यों को, कर्मों को समझता है, वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। और ये गीता में स्वयं भगवान ने भी कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मेति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और इसको जो कोई व्यक्ति समझ लेता है, ये दिव्यता अगर कोई समझ लेता है तो उसे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करना पड़ता। और प्रभुपाद इस विषय को समझाते हुए कहते हैं कि हमें इस विधि को परंपरा के द्वारा समझना चाहिए, महाजनों और आचार्यों के द्वारा समझना चाहिए, तभी हम कृष्ण के जन्म और कार्यों को समझ सकते हैं। ये श्लोक प्रभुपाद जी का प्रिय श्लोक है। जब प्रभुपाद जी को ये पूछा गया कि भगवद गीता में ये सबसे ज्यादा
श्लोक पसंद है। प्रभुपाद जी ने पहले शिष्यों से पूछा तो कई शिष्यों ने अलग अलग श्लोक भी कहे और फिर प्रभुपाद जी ने कहा मुझे ये श्लोक पसंद है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्योंकि ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें पूरा भागवतम आ जाता है। ये ऐसा श्लोक है। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इसी श्लोक को समझाते हुए कि जो मूर्ख है, मूढ़ है, अवजंती मां मूढ़ा मानुष तनु आश्रितम परम भावम अजानो मम भूत महेश्वर, जो निर्गुण निरावादी है, भौतिकवादी है, वो भगवान की इस मनुष्य लीलाओं को नहीं समझ सकते। जैसे भगवान ने अर्जुन का रथ यशोदा और नंद बाबा के पुत्र रूप में अनेक कार्य किए, दिव्य गुण और चतुर्भुज रूप में भी प्रकट हुए, पर ये निर्गुणवादी या निराकारवादी भगवान के इस दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो भगवान ने यहाँ बताते हुए कहा कि आप लोगों ने 12,000 साल तक सर्दी गर्मी बारिश सहन करके आपने मेरी तपस्या की, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हुआ और मैंने आपको वरदान दिया कि मैं आपके पास प्रकट हूँ। और त्रेता युग में आपने जैसा कोई उस समय त्रेता युग में उष्णी गर्भ रति स्वयं त्रेता युग अवतार लक्ष्य थे। उस समय त्रेता युग में मैं उष्णी गर्भ नाम के रूप में प्रकट है। अब उष्णी गर्भ के रूप में भगवान ने कौन सा कार्य किया था? भागवत में कहां पर वर्णन है, कोई जानता है? भागवत में उष्णी गर्भ का वर्णन आता है, वो कहां पर? भगवान के अवतारों के विषय में तो हम रोज सुनते हैं, यहाँ समझने का प्रयास भी करते हैं। उस समय भगवान उष्णी गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए और ध्रुव महाराज को वर दिया और उस समय भगवान उष्णी गर्भ ने ध्रुव लोक को प्रकट किया। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उस समय पहले मैंने जब आपको वचन दिया था तो पहले मैं उष्णी गर्भ और सुतपा, आप उष्णी और सुतपा बने थे और मैं आपका पुत्र बना था उष्णी गर्भ। ये पहले अवतार की भगवान बता रहे हैं कि उस समय मैंने पहली बार आपके पास प्रकट हुआ, जन्म लिया। वैसे तो भगवान के जन्म कर्मंती भी हैं और उनको बताते हुए कहते हैं कि आप बहिर्मुख हो जाओ, क्योंकि ये वसुदेव कौन थे? शूरसेन के पुत्र थे। पर वहां बताया जाता है देवमेढ़ द्वारा मरीषा के गर्भ से उस समय वसुदेव प्रकट हुए और वसुदेव जब प्रकट हुए थे ना तो देवताओं ने आनक और दुंदुभी नाम के जो नगारे थे उस समय बजाए थे, इसलिए उस वसुदेव का नाम पड़ा था आनक दुंदुभी। और देवकी कौन थी? उस समय देवकी यदुकुल में आहू के पुत्र देवक की कन्या बनी देवकी। ये भगवान बता रहे हैं, ये पहले जन्म की कथा कि मैं आपके वहां प्रकट हुआ था। अब भगवान दूसरे जन्म की कथा बता रहे हैं कि आपके वहां मैं दूसरी बार भी प्रकट हुआ। और दूसरी बार कब प्रकट हुआ? क्योंकि यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में 3 बार भगवान ने कहा कि मैं आपके वहां प्रकट हुआ। तो दूसरी बार मैं कब प्रकट हुआ? कश्यप और अदिति आप मेरे माता पिता बने। उस समय मैं उपेंद्र, जिसे बोना, जो भगवान का बोना होता था, तो आप मुझे वामन के रूप से जानते थे। उस समय मैं वामन के रूप में आपके वहां प्रकट हुआ। आप जानते हैं कश्यप मुनि, उनकी 13 पत्नियां और दक्ष प्रजापति की ये कन्याएं थी। और कश्यप मुनि द्वारा ये 13 पत्नियां जो थी
इन्हीं के द्वारा 84 लाख योनियों का जन्म कैसे हुआ ये भी भागवत में वर्णन है। तो उस समय दीति और अदिति, उन्होंने दीति से असुर और अदिति से देवता प्रकट। तो हुआ यूं था, उस समय हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष को भगवान ने अवतार लेकर मार दिया, बला और नरसिंह रूप में। जब हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष को मारा गया तो दीति को बहुत गुस्सा था, परंतु वो गुस्सा भगवान कृष्ण भगवान पर नहीं था, वो गुस्सा था उसको इंद्र पर, क्योंकि इंद्र के कारण ही मेरे दोनों पुत्रों का वध हुआ है। अतः मैं ऐसा कार्य करूंगी, ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो इंद्र की हत्या कराएगा। और उसने क्या किया, अपने पति कश्यप मुनि की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कश्यप मुनि जो कि बहुत ही शुद्ध और तपस्वी भक्त थे, पत्नी की सेवा से प्रसन्न हुए और पत्नी को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उस समय पत्नी ने कहा कि मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। उस समय कश्यप मुनि डर गए सुनकर के कि मेरे ही पुत्र की मैं हत्या कर और ऐसा वर मांग रही है, जरूर मुझे माया ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं इस औरत की बातों में आ गया। परंतु क्योंकि उसको अपनी पत्नी को वरदान देना था, तो कश्यप मुनि ने अपनी बुद्धि से कि इसका मन भगवान में लगे ताकि इसकी जो संतान उत्पन्न हो वो शुद्ध और पवित्र हो, ऐसा कार्य न करे। तो उसने दीति को कहा कि ठीक है, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा जिसका नाम है पुसमन व्रत, जो 12 दिन तक तुम करोगी। तुम न खाओगी न पियोगी और शुद्ध बाल खुले नहीं रहोगी, इंद्रियों को कंट्रोल करोगी, मन में कोई गंदा विचार ना आए, सत्यवाणी बोलना है, हाथ पैरों को धोना है, दोपहर को संध्या को शाम को सोना नहीं है और बहुत सारी बातें बताई। तो दीति मान गई और दीति ये कार्य करने भी लगी। अब अदिति को पता चला कि दीति ये गर्भ धारण करके मेरे पुत्र इंद्र को मरवाना चाहते हैं। और अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और कह दिया कि तुम्हें मारने के लिए दीति ने ऐसा प्लान बनाया है और उसके गर्भ में जो बालक है वो इंद्र का वध करेगा, ऐसा वर उन्होंने कश्यप मुनि से लिया है। और दीति ये व्रत दृढ़ता से पालन कर रही थी। उस समय इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और माता माता कह करके उनकी सेवा करने लगे और कहा, मैं आपके चरण दबाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो दीति इस बात को समझ नहीं पाई और फिर क्या किया, उनके जब चरण दबाने लगे तो वहां उनको नींद आ गई और उसी समय इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और दीति के गर्भ में जो बालक था तलवार लेकर के उसके 7 टुकड़े कर दिए और वो 7 टुकड़ों में वो 7 बालक रोने लगे, अंदर 7 बालक हो गए। तो इंद्र ने कहा, मत रो मत रो मत रो, और इसलिए उनका नाम पड़ा मरुदगण। ये 7 मरुदगण थे उस समय। फिर उनके और टुकड़े किए, एक एक से 7 यानी 49 49 मरुदगण प्रकट हुए, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, रो रहे थे। और इंद्र समझ गए कि ये माता दीति का दिव्य व्रत जो था उस समय, इसलिए ये कोई सामान्य बालक नहीं है और ये मरने वाले नहीं है। इसलिए इंद्र ने उसे स्वर्ग में आमंत्रण देकर के देवता बना दिया और स्वर्ग में ले गए। और दीति को जब इस बात का पता चला कि ये मेरी सौतन अदिति और इंद्र ने ये कार्य किया है, मेरे गर्भ को नष्ट किया, इसलिए दोनों को, अदिति
को और इंद्र को शाप दिया। इंद्र को कहा तुम्हारी सारी संपत्ति, त्रिभुवन का राज्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ये इंद्र को शाप मिला। और अदिति को शाप मिला कि जैसे तुमने मेरे गर्भ को हानि पहुंचाई है, यानी मेरे बेटों की हत्या हुई है अंदर, ऐसे ही तुम्हारे गर्भ को भी हानि पहुंचेगी, तुम्हारे पुत्र भी जन्म लेते ही मर जाएंगे और तुम कारावास में वास करो, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें तकलीफें मिलेगी। दोनों को ये शाप मिला। इसलिए इंद्र तो असुरों ने राज्य ले लिया। आप बलि अवतार के समय की, वामन अवतार के समय की ये बात जानते हैं। स्वर्ग चला गया इंद्र का और अदिति बनी देवकी। ये दूसरा जन्म था। ऐसा ही नहीं था सिर्फ उस समय अदिति को शाप मिला, उस समय कश्यप मुनि को भी शाप मिला। और कश्यप मुनि को क्या शाप मिला? कश्यप मुनि ही उस समय यज्ञ करते थे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। तो एक समय क्या हुआ, यज्ञ की सामग्री जो होती है ना, उसकी कभी कमी न हो, इसलिए उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की। तो वरुण देव ने स्वर्ग की एक गाय उनको दी और कहा जब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होता तब तक ये गाय रखो और इस गाय से जो मांगोगे आपको मिलेगा। कश्यप मुनि उससे अब यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते करते जब कश्यप मुनि का यज्ञ पूर्ण हुआ तो उन्होंने जो गाय थी वो वरुण देवता को देने से इनकार कर दिया। गाय अपने पास रख ली, क्योंकि गाय के बछड़े जो थे वो स्वर्ग में थे और वो भूखे थे, उनको दूध पीना था। वरुण देव ने कहा वो मेरी गाय मुझे दे दो, मैं स्वर्ग में वापस ले जाऊंगा और हमें स्वर्ग में वो काम आती है। और नहीं दिया, इसलिए वरुण देव ने कश्यप को शाप दिया कि तुम धरती पर मानव मनुष्य बनो और ये इसे मेरी गाय है और बच्चे उधर तड़प रहे हैं, तुम्हारे भी बच्चे, तुम्हारे जो बच्चे होंगे ना वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये वरुण देव का और दीति का, दोनों का अदिति को और कश्यप मुनि को जब शाप मिला तो ये उनकी तीसरे जन्म की लीला तैयार हो गई, कृष्ण लीला। वहां बनी ये देवकी और वसुदेव शाप लेकर, जो कि एक भगवान की लीला चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार से उनको पाठ लेना है तो उनका ये स्टेज तैयार हो गया। तो देवकी और वसुदेव पहले जन्म में शुद्धपा और विष्णु रूप में वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम किया, वात्सल्य भाव में प्रेम किया। और दूसरे जन्म में भी कश्यप और अदिति बने, उनके वहां भगवान वामन आए, उनसे भी वात्सल्य भाव में प्रेम किया। और तीसरे जन्म में देवकी और वसुदेव बने, उनसे भी भगवान से उन्होंने भी वात्सल्य भाव में प्रेम किया। वात्सल्य भाव में कोई भक्त अगर ये प्रार्थना करता है, कोई चाहता है कि मैं भी भगवान से प्रेम करूं, तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ये ब्रजवासियों की बात करें, जब ब्रह्म भी मोह लीला हो गई और उस समय ब्रज की बहुत सारी गोपियां थी जो चाह रही थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बनते, हम भी उसको स्तनपान कराते। वात्सल्य लीला में, माधुर्य लीला में जो गोपियां थी वो उनसे विवाह करना चाहती। साख्य लीला में वो भक्त थे जो उनके साथ रहना चाहते। तो ब्रह्म भी मोह लीला चल रही थी। उस समय ब्रह्मा जी जब बछड़ों को और बछड़ों को और ग्वाल सखाओं को चोरी करके ले गए, उस समय भगवान ने अपना विस्तार किया और वो गोपियां जो माँ बनना चाहती थी कृष्ण की, वात्सल्य रूप में भगवान ने विस्तार किया और सारी गोपियों के घर गए और उनके पुत्र बने। ये भगवान ये लीला बलराम जी को बता रहे हैं, क्योंकि उस समय बलराम जी नहीं थे।
और भगवान उन सारी गोपियों की इच्छा पूरी की कि जो वात्सल्य रस में, वात्सल्य रूप में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। और कई गोपियां ऐसी थी जो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, माधुर्य रस। तो उस समय गंगाचार्य वृंदावन में आए और उस समय सारी गोपियों से कहा कि विवाह करने का ये उचित समय है, जिसको विवाह करना है वो विवाह करे। तो सारी गोपियों ने उस समय विवाह किया। तो वो जो सारे ग्वाल बाल थे, क्योंकि उस समय वो कृष्ण थे, उनका विवाह कृष्ण से हो गया। तो भक्त की जैसी जैसी इच्छा होती है, भगवान उसी के अनुरूप उसको फल देते। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेऽहं भजामि। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। जो जिस भाव में कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, भगवान भी उसी के अनुरूप उससे प्रेम करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें भी 5 रस जो हैं उसके अनुसार भगवान से प्रेम रस का संबंध स्थापित करना चाहिए। जब तक हम भगवान से भक्ति तो करते हैं, मंदिर में आते हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, पर जब तक हम कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हम भगवान के धाम गोलोक में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा। समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परंतु बहुत समझने लायक है कि हमें भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। सखा रूप में, माता पिता वात्सल्य भाव में, या माधुर्य भाव में, दास्य भाव में, शांत भाव में, किसी भी प्रकार से हम भगवान से संबंध स्थापित करें। क्योंकि भगवान से तो हमारा शाश्वत संबंध है ही, पर हमें वो संबंध स्वीकार करके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद